नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो में मैं दो डिफेंस स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा और मेरी मानिए ये दोनों डिफेंस स्टॉक अभी हमको बेस्ट चांस दे रहे हैं बाय करने का। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से ये दोनों स्टॉक कुछ ज़्यादा चले हुए नहीं है, लेकिन ये दोनों स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले 2 सालों में 3x तक का रिटर्न ये दे सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट्स है इसके पीछे, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स आने वाले हैं फ्यूचर में, ये दोनों स्टॉक के फंडामेंटल्स में ऐसा क्या छुपा हुआ है, वो सब चीज़ मैं वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे स्किप मत करिए और जो जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ ध्यान से उसको सुनिए। पहली कंपनी जो आपके सामने डिस्कस करूंगा वो कंपनी का पहले हम बिजनेस समझते हैं। वो कंपनी सबमरीन्स बनाती है, डिस्ट्रॉयर्स बनाती है, फ्रिगेट्स बनाती है, ये सब चीज़ इंडियन नेवी यूज़ करती है, आपको पता ही रहेगा। मिसाइल बोट बनाती है, पेट्रोल वेसल यानी जो हमारे बॉर्डर का जो पेट्रोलिंग करती है शिप्स, वो पेट्रोलिंग शिप्स को वेसल्स बोलते हैं, वो बनाती है। उसके अलावा आप देखोगे कार्गो वेसल बनाती है, ये जैसे कार्गो वेसल हो गया जिसके ऊपर माल सामान का ट्रांसपोर्ट होता है कंट्री टू कंट्री यूजिंग द सी फ्रेट। फिर उसके ऑफशोर सप्लाई वेसल बनाती है, टग्स बनाती है, छोटी छोटी बोट्स होते हैं ना उसको टग्स बोलते हैं, वो बनाती है। वाटर टैंकर बनाती है, बार्ज बनाती है, बार्ज के ऊपर कोई भी माल सामान रख के आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो कंट्री टू कंट्री, ये सब चीज़ बनाती है। उसके अलावा ऑयल सेक्टर में ऑफशोर में जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ होता है ना, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑयल की रिग वगैरह लगाते हैं, वो क्रूड ऑयल निकालने के लिए जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो लगाते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स भी ये कंपनी बनाती है। रिग्स बनाती है, जैकब रिग्स जो रिग्स होती है वो बनाती है। तो इन शॉर्ट ये कंपनी इंडियन नेवी के यूज़फुल हो सके ऐसा और ऑयल एंड गैस सेक्टर यूज़ हो सके ऐसा सब चीज़ सब बनाती है। नाम है दोस्तों मझगांव डॉक शिपयार्ड्स। अभी मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ये शेयर आपको अभी बेस्ट बाय करने का चांस दे रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। आने वाले फ्यूचर में दो बहुत बड़े ट्रिगर पॉइंट्स आने वाले हैं। फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट है इलेक्शन आएगा और इलेक्शन में मोस्टली मोदी गवर्नमेंट आने वाली है, सब फोरकास्ट यही कहता है, तो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। सेकंड ट्रिगर पॉइंट है जो मोदी गवर्नमेंट का जो बजट आएगा, बजट अभी जो पहले जो बजट था वो इंटरिम बजट था, अभी मेन बजट आएगा। तो इलेक्शन का रिजल्ट और बजट ये दोनों बहुत बड़े ट्रिगर पॉइंट है ये शेयर को आगे ले जाने के लिए। ये तो एक पॉइंट हो गया। अभी मैं आपको और बताता हूँ दूसरा पॉइंट क्या है जिसकी वजह से ये शेयर बहुत भागेगा। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये शेयर अभी बाई करने का चांस दे रहा है। तो इसका 6 मंथ्स का हम रिटर्न चेक करते हैं। तो 6 महीने पहले यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का प्राइस था 2071। कब? सितंबर में। अभी प्राइस क्या चल रहा है? ऑलमोस्ट 2092। यानी कंपनी जो है पिछले 6 सितंबर टू फरवरी अभी गिनोगे तो ऑलमोस्ट 6 महीने जैसा होता है। तो ये पूरे टाइम में कंपनी का शेयर का प्राइस है ना फ्लैट है, फ्लैट नहीं तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन, लेकिन ये जो लेवल है वो लेवल को कंपनी अभी तक पार नहीं कर पाई है। तो ये एक पॉइंट है कि देखो, जब बहुत बड़ी कंपनी जब 6-8 महीने तक एक ही रेंज बाउंड सिचुएशन में चलती है ना, तो वो एक सोया हुआ शेयर उसको बोल सकते हैं। जब ये शेयर जागेगा ना, जब गर्जना करेगा, तो ऐसे इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। और ये जाने के लिए मैंने ऑलरेडी दो ट्रिगर पॉइंट्स आपको बता दिए, एक तो इलेक्शन, दूसरा बजट। थर्ड ट्रिगर पॉइंट इसका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका थर्ड ट्रिगर पॉइंट है कंपनी का Q3 का रिजल्ट। ये मैंने आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले में रखा है। आप नेट प्रॉफिट पे, सीधा नेट प्रॉफिट पे जाऊंगा। Q3 में नेट प्रॉफिट कितना है? 592 करोड़। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में कितना था? 337 करोड़। 337 से 592 कितना परसेंट राइज है? 75%। ऑलमोस्ट कंपनी डबल हो गया है प्रॉफिट। और ये कंपनी का शेयर लास्ट 6 मंथ से चला नहीं है। तो ये एक थर्ड ट्रिगर पॉइंट है इसका ज़बरदस्त रिजल्ट। क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट देखोगे तो अफलातून है। 313 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में, जो अभी दिसंबर क्वार्टर 592 हो गया है। ये भी मैसिव जंप है। तो ये 3 ट्रिगर पॉइंट हो गया। जो एक और ट्रिगर पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, 4th ट्रिगर पॉइंट, इसका वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ 27 है। देखो 27 का वैल्यूएशन, अभी इतना फ्यूचर ग्रोथ वाली प्रॉमिसिंग सेक्टर वाली कंपनी, ये बहुत ही कम वैल्यूएशन है। तो मैंने ये कंपनी के आपको मेनली 4 ट्रिगर पॉइंट्स बताए। फर्स्ट, कंपनी का शेयर 6 महीने से चला नहीं है। सेकंड, इलेक्शन आने वाला है। थर्ड, बजट आने वाला है। और फोर्थ, इसका रिजल्ट। ये सब ट्रिगर पॉइंट्स है कि ये कंपनी का शेयर आने वाले 2 सालों में 3x तक का रिटर्न दे सकता है। कंपनी में जो आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ उसका पहले बिजनेस को समझते हैं। कंपनी सैटेलाइट के कंपोनेंट्स बनाती है, यहाँ सब लिखा हुआ है। वे सक्सेसफुल डेवलपमेंट में देखोगे तो नैनो सैटेलाइट कंपनी ने बनाया है, एंटेना टावर है, फिर टेस्टिंग है सैटेलाइट का,
फिर ये थैपसेट नाम का सैटेलाइट है। तो इन शॉर्ट सैटेलाइट के बिजनेस में भी कंपनी काम करती है। सेकंड जो कंपनी का बिजनेस लाइन है वो है रडार सिस्टम्स। जो सक्सेसफुल डेवलपमेंट में देखोगे तो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर नेक्स्ट जनरेशन, डिजिटल रिसीवर, DTRM हो गया, ये सब इसके रडार रिलेटेड काम का एक्सप्लेनेशन है। थर्ड जो कंपनी का बिजनेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग। इसमें सक्सेसफुल डेवलपमेंट देखो तो रडार वार्निंग रिसीवर कंपनी ने बनाया हुआ है, DF सिस्टम बनाया हुआ है, मॉनिटरिंग रिसीवर है, ये भी रिसीवर है, ये भी कोई एक रिसीवर है। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रहेंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन हमको इतना समझ में आता है कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यानी रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड काम करती है जो डिफेंस में यूज़ होता है। जो फोर्थ उसका प्रोडक्ट है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो उन्होंने सक्सेसफुल डेवलपमेंट जो किया है वो कम्युनिकेशन डेटा लिंक है। देखो ये डिश है, ये सैटेलाइट है और ये फाइटर जेट है। तो ये इसका जो कम्युनिकेशन लिंक है ना, ये कंपनी ने ऑलरेडी डेवलप किया है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा कंपनी बोल रही है प्रोग्रामेबल रेडियो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ये हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म बनाया है। और इसमें अलग जो है एक और है रेडियो रिले लास्ट। इन शॉर्ट ये कंपनी जो है डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में सैटेलाइट में काम करती है, रडार्स में काम करती है, सर्वेलेंस में काम करती है और कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करती है। दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। अभी इसके ट्रिगर पॉइंट्स हम समझते हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो इसमें जो देखो ये 6 मंथ्स में कंपनी का माइनस में रिटर्न है। आप देखोगे 6 महीने पहले कंपनी 2158 लेवल पे थी और आज के दिन पे कंपनी का है 1872। ये 1872 अभी थोड़ा राइज हुआ है तो 2018 ओके। लेकिन जो भी हो 6 महीने से कंपनी चली नहीं है। देखो ये एकदम चली नहीं है या तो डाउन है। तो एक ट्रिगर पॉइंट है कि कंपनी 6 मंथ से चली नहीं है। दूसरा ट्रिगर पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ट्रिगर पॉइंट आपको समझाता हूँ। Q3 का रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो सीधा नेट प्रॉफिट पे जाएंगे। 51 करोड़ नेट प्रॉफिट आया है। लास्ट ईयर में 33.3 था, यानी ऑलमोस्ट 53% नेट प्रॉफिट में राइज है ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी 33.8 से बढ़ के 51 हुआ है, यानी इसमें भी राइज है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त आया है, कंपनी का रिजल्ट ज़बरदस्त आया है। सेल्स में 25% है, नेट प्रॉफिट में 53% है। तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है और कंपनी का शेयर 6 महीने से चला नहीं है। उसके अलावा मैंने और 2 ट्रिगर पॉइंट जो पहले डिस्कस किए थे इसमें एप्लीकेबल है। थर्ड करोगे तो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, और फोर्थ है बजट आ रहा है। तो ये 4 ट्रिगर पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ ये कंपनी का शेयर आने वाले 2 सालों में ज़बरदस्त आगे बढ़ सकता है। दोस्तों मैंने पूरा ट्राई किया है आपको समझाने का ये कंपनी के बारे में, और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आने वाले 2 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइटम दबाना मत भूलिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।